चलिए, हमारा लास्ट का क्या आंसर आया था? 18,900। चलिए इससे आगे करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, नाव और ट्रेन से तय करता है। हवाई जहाज, नाव और ट्रेन से तय करता है। इनके चाल का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। इनके चाल का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। इनसे यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात 6:4:1 है। तो नाव के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। इंग्लिश में लिखिए। ए पर्सन ट्रेवल 580 किलोमीटर डिस्टेंस। A person travel 580 kilometer distance. A person travel 580 kilometer distance by air, by bus, by boat, by train. A person travel 580 kilometer distance by air, by boat, and by train. By air, by boat, and by train. Ratio their speed are respectively 2:3:5. Ratio their speed are respectively 2:3:5. Ratio the time of traveling are respectively. Ratio the time of traveling are respectively 6:4:1. 6:4:1. Then find the distance traveling by boat. Find the distance traveling by boat. नाव के द्वारा तय की गई दूरी हमें पता नहीं, तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है? 2:3:5। ठीक है। और टाइम का भी रेशियो दिया है। टाइम का क्या दिया है? 6:4:1। ठीक है। तो दोस्तों देखो, हमने स्कूल में पढ़ा था डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे, स्पीड गुना टाइम के। ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड गुना टाइम। तो डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकलेगा? 7×12, 4×3=5=5। ये क्या है? ट्रेन, बोट और एरोप्लेन। ठीक है। ट्रेन, बोट और एरोप्लेन। अब हमें किसका निकालना है? हमें बोट का। तो ये क्या होगा? 12, 24×5 29 गुना 580 29 दूनी। तो ये कितना आ गया? 240 किलोमीटर। ठीक है। बाय बोट से कितना हुआ? 12। जिसका निकालना उसको ऊपर, नीचे में तीनों को जोड़ कर जितना डिस्टेंस क्या दे रखा है हमें? कुल टोटल 580 किलोमीटर दे रखा है। कुल टोटल उसने 580 किलोमीटर किया है। ठीक है। तो हमें बोट का निकालना, तो बोट का निकाल दिया हमने 240 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अभी आप इतना मैंने सिखाया कि आप ये तो निकाल सकते हो ना कि उसने ट्रेन से कितना किया, बाय एयर से कितना किया। अगर ट्रेन से पूछ लेगा तो 12 वही 240 आ जाएगा। एरोप्लेन का निकालना पड़ेगा तो 5 तीनों को जोड़ के और गुना 580 किलोमीटर। ठीक है। तो ये क्या आ गया? 240 किलोमीटर। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए आगे। एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, नाव और ट्रेन से तय करता है। एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज,
नाव और ट्रेन से तय करता है। इनमें चाल का अनुपात क्रमशः इनके चाल का अनुपात क्रमशः 20:3:1 है। इनके चाल का अनुपात क्रमशः 20:3:1 है। इनमें यात्रा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 1:2:16 है। इनसे यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:2:16 है। तो नाव के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। इसमें इंपॉर्टेंट पूछ रखा है, ठीक है। ए पर्सन ट्रेवल्स 3,990 किलोमीटर डिस्टेंस। ए पर्सन ट्रेवल 3,990 किलोमीटर डिस्टेंस बाय एयर, बाय बोट, बाय ट्रेन। ए पर्सन ट्रेवल 3990 किलोमीटर डिस्टेंस। ए पर्सन ट्रेवल 3990 kilometer distance by air, by boat and by train. Ratio their speed are respectively 20:3:1. 20:3:1. Ratio the time of traveling are respectively 1:2:16. 1:2:16. Find the distance traveling by boat. ठीक है, चलिए चलो क्या रखा है 20:3:1. ठीक है, क्या रखा है 20:3:1. ठीक है, और टाइम का डिस्टेंस क्या था 1:2:16. तो ये क्या आ गया 20, 12 और ये 16. कट रहा है किसी से? ठीक है, 2 दाएं 2 छेक 2 अट्ठे. ठीक है, 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 आ गई यहाँ पे. ठीक है, अब कट रहा है. चलो अब क्या पूछ रखा है हमसे, बोट का निकालना है. ये बोट का है 3 10 3 13 और 8 21 गुना 3990. ठीक है, अब ये किससे कट गया 3 7 21 7 7 दूनी 14 7 21 7 पंजू 35 बच गया 4 और ये क्या है 9 7 7 49 और एज इट इज 0. तो ये कितना आ गया 570 किलोमीटर. आई होप समझ में आ गया होगा पहले की तरह ही. तो ठीक है, चलिए 570 किलोमीटर आ गया बोट से. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आगे. नेक्स्ट टाइप 46,000 रुपए की राशि 46,000 रुपए की राशि 46,000 रुपए की राशि 80 व्यक्तियों में 46,000 रुपए की राशि 80 व्यक्तियों में जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं बांटा जाता है. 46,000 रुपए की राशि 80 व्यक्तियों में जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं बांटा जाता है. सभी पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात सभी पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः सभी पुरुष
महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः 8:9:6 है। प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः, ठीक से लिख रहा हूं, उसमें पहले में मैंने सभी पुरुष महिलाएं लिखवाई है और अब इसमें प्रत्येक है। प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को धनराशि का अनुपात क्रमशः 6:3:5 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं, ठीक है, एक बार मैच कर लो। 46,000 रुपए की राशि 80 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, बांटा जाता है। ठीक है, सभी पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः 8:9:6 है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः 6:3:5 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिखिए। ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 80%, ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 80% इन विच मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, in which male female children include ratio the share of all, include ratio the share of all male female children are respectively 18:15:20. Eight is to 9:6. 8:9:6. ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 80%, ठीक है, इन विच मेल फीमेल इंक्लूडेड रेशियो द शेयर ऑफ ऑल मेल फीमेल are respectively 8:9:6. 8:9:6. Ratio share amount of each male female children are respectively, ratio share amount of each male female children are respectively 4:3:2. 4:2:3:2. ये हिंदी वाले प्लीज ठीक कर लेना। ये जो प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात है ना, 4:3:2 है। 4:3:2, क्या टाइपिंग मिस्टेक, 4:3:2 है। फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल, फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल। देखो मैं दोबारा बोल देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 46,000 रुपए की राशि 80 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, बांटा जाता है। सभी पुरुष महिला को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः 8:9:6 है। प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात, प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इंग्लिश में लिखिए। ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 80%, ₹46,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 80% इन विच मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन include ratio the share of all male female children are respectively, ratio the share of all male female and children are respectively 8:9:6. Ratio share amount of each male female and children are respectively 4:3:2. Find the share amount of each male. ठीक है, आई होप लिख लिया हो क्वेश्चन। चलो ये भी एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं इसमें, ठीक है।
एक कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको निकालने का आपका, ठीक है। चलिए, क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट फीमेल एंड टोटल अमाउंट चिल्ड्रन। क्या दे रखा है हमें, 8:9:6, ठीक है। चलिए, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल, सैलरी ऑफ ईच चिल्ड्रन, ठीक है। 4:3:2, ठीक है। चलिए, और टोटल अमाउंट दे रखा है हमें, टोटल अमाउंट क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट 40,000, ठीक है। टोटल अमाउंट दे रखा है 40,000, और टोटल जो मेल फीमेल और चिल्ड्रन क्या है, 80, ठीक है, 80 है। तो हम सबसे पहले टोटल अमाउंट मेल निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट मेल निकाल लेंगे हम, टोटल अमाउंट मेल, कितने हैं मेल, 8, देखो ये दे रखा 8, और नीचे तीनों को जोड़ के 23 गुना 40,000, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये 23 दूनी 40, ठीक है, 23 दूनी 2000, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ मेल 16,000, ठीक है। ये आ गया 16,000। अब आप कहोगे कि प्रत्येक का रेशो दे रखा है तो पैसा बांट लो, तो क्या बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रत्येक का रेशो तो दिया है, परंतु पुरुष एक महिला और एक बच्चा कुल कितना मिलता है वो दिया है, कुल कितना मिलता है वो दिया है, ठीक है। ये 46,000 सबका दिया है, ठीक है, एक का नहीं दिया। तो अगर एक का होता ना तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, अगर एक का होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, क्योंकि एक आदमी का रेशो दिया है और एक का सम दिया होता तो हम बांट लेते, ठीक है। तो टोटल अमाउंट को टोटल में ही बांटा जा सकता है, आया समझ में, टोटल अमाउंट को टोटल उसमें ही बांटा जा सकता है, टोटल में ही बांट सकते हैं। तो अब देखो, अब एक चीज मैंने पहले भी सिखाई थी, अब मेरे पास 500 रुपए है, 5,000 रुपए मान लो, और मैंने हर एक को 1,000 रुपए दे दिया, ठीक है। 5,000 रुपए हैं और मैंने हर एक को 1,000 रुपए दे दिया, तो कितने बंदे हैं मेरे पास, 5। आप तो सीधा सीधा बोल दोगे सर 5 हैं, आपने 5,000 रुपए आपके पास, आपने हर एक को 1,000 दिया तो 5 हो गए। तो यहां कैसे निकालेंगे, 8 रुपए मेरे पास हैं, हर एक को 4 दे दिया, ठीक है। 8 रुपए हैं, हर एक को 4 दे दिया, तो बंदे कितने आ गए, 2। ऐसे ही 3 दिए, 2 दिया, ठीक है। क्या आ गया, ये नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ क्या आ गया, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेल निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ मेल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मेल कैसे निकालेंगे, 2 8 गुना कितने दे रखा टोटल, 80, यही दे रखा है ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, 20 क्या हो गए, मेल, 20 क्या हो गए, मेल हो गए, समझ रहे हो। हमने पहले टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल लिया, ठीक है, 16,000 टोटल अमाउंट हो गया। अब हमने एक आदमी निकाल लिया, एक मेल निकाल लिया, भाई 20 टोटल कितने आदमी हो गए, 20। अब हमें क्या निकालना है, एक का निकालना, एक मेल का निकालना है,
तो एक मेल का कैसे निकालेंगे हम? 16,000 रुपए है टोटल अमाउंट सबकी, ठीक है, और टोटल कितने बंदे हैं? 20। तो निकाल सकते हैं सीधा सीधा 8,000। एक मेल की सैलरी क्या होगी? 8,000 रुपए। और क्या दे रखा था हमें? एक पुरुष का हिस्सा ज्ञात करना था, ये आ गया 8,000 रुपए। आया समझ में? ठीक है, चलो दोबारा समझाता हूं। देखो, टोटल अमाउंट ऑफ मेल दे रखा है, टोटल अमाउंट फीमेल दे रखा है, और टोटल अमाउंट चिल्ड्रन दे रखा है 8। इनका रेशियो है ये। सैलरी ऑफ मेल दे रखा है, इनका रेशियो है ये। सैलरी ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या किया? हमने टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल लिया 8, तीनों को जोड़ दिया 23 गुना 46। टोटल कितने क्या है? 46,000 रुपए है। तो 16,000 रुपए आ गए, टोटल अमाउंट मेल का 16,000 रुपए आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? नंबर ऑफ मेल निकाल लिया, ठीक है। नंबर ऑफ मेल कैसे निकाला? मेरे पास 8 रुपए हैं, मैंने 4 रुपए हर एक को दे दिए, तो कितने बंदे हो गए? 2 हो गए। ऐसे ही मैंने इसमें निकाल दिया। तो नंबर ऑफ मेल कैसे निकालेंगे? 2, तीनों को मिला दिया 8 गुना, और टोटल मेल फीमेल और चिल्ड्रन कितने हैं? 80। तो 8 × 80 2 20 कितने हो गए? 20 क्या हो गया? मेल हो गया, ठीक है। मेल बंदे कितने हो गए? 20 हो गए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कैसे निकालेंगे हम? 16,000 रुपए हैं सबके, और 20 क्या है? मेल है, तो एक का हिस्सा क्या होगा? 8,000 रुपए, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया दोस्तों? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही एक चलो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा ही, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। 21,200 रुपए की राशि 21,200 रुपए की राशि 48 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। 21,200 रुपए की राशि 48 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, बांटा जाता है, ठीक है। सभी पुरुष, महिला और बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात। सभी पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात। सभी पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रम से 18:15:20 है। सभी पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात क्रम से 18:15:20 है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात 6:3:5 है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात 6:3:5 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में लिखिए ₹21,200 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, ₹21,200 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 48% in which male, female and children. ₹21,200 distribute amount 48% in which male, female and children included. Ratio the share amount of all male, female and children. Ratio the share amount all male, female and children are respectively 18:15:20. ठीक है, ₹21,200 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 48% in which male, female and children included. Ratio the share amount of all male, female and children are respectively 18:15:20. Ratio the share amount of each share amount of each male, female and children are respectively. Ratio share amount of each male, female, children are respectively 6:3:5. 6:3:5. Find the share amount of each male.
फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल। चलिए चलिए क्या दे रखा है, 18:15:20, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, 6:3:5, ठीक है। नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड जेंडर निकाल लेंगे। 6 3 18, 3 5 15, 20, 5 चौके 20, ठीक है। ठीक, ये आ गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल लेंगे हम। टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ मेल, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मेल क्या निकाल लेंगे, कितने हैं, 18, तीनों को जोड़ दो, कितने आ गए, 53 गुना क्या था टोटल, 21,200, 21,200, ठीक है। अब 53 से काट देंगे तो ये कितने पे गया, 400, तो ये कितना आ गया, 7200 रुपये। ये क्या आ गया, 7200, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मेल आ गया 7200 रुपये, ठीक है। और अब हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल निकाल लो। 3 12 और क्या कितना दे रखा था, 48 48, 12 चौक, ये कितने आ गए, 12 क्या आ गए, नंबर ऑफ मेल आ गए 12, ठीक है। नंबर ऑफ मेल क्या आ गए, 12। अब एक मेल का हिस्सा तो आप निकाल ही सकते हो। एक मेल का हिस्सा कैसे निकलेगा, ये देखो 7200 रुपये हैं और कितने हैं, 12, 12 छिक 72, और एक का हिस्सा का आ गया 600 रुपये। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए देखो, टोटल मेल, टोटल अमाउंट मेल फीमेल और चिल्ड्रन दे रखा है 18, इसका रेशो दे रखा है। और सैलरी ऑफ ईच मेल, ईच फीमेल एंड चिल्ड्रन दे रखा है 6 तीनों, इनका रेशो दे रखा है। तो हमने सबसे पहले मेल फीमेल चिल्ड्रन इनका रेशो निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया 3 5 4। तो टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल दो पहले, तो 18 53 और 21,200 दे रखा है। कुल टोटल जो राशि है 21,200 है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारा 7200 रुपए, ठीक है। ये 18 टोटल अमाउंट ऑफ मेल ये दे रखा ना 18, और प्लस में इन दोनों तीनों को जोड़ दो, ठीक है। ये कुल टोटल आ गया 53, तो 21,200 आ गया इसका, ठीक है। और तो इसकी हमारे को टोटल क्या आ गया 7200 रुपए का। अब हमें एक बंदे का निकालना, हमें ये दे रखा है ना प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या है, एक पुरुष का निकालना है, ठीक है। तो तीन, ये नंबर ऑफ मेल क्या, पहले नंबर ऑफ मेल निकालना है हमें। 3 दोनों को जोड़ दिया 12 गुना, और कुल टोटल कितने दे रखे हैं 48, ठीक है। 12 चौका 48, तो 12 कितने हो गए, मेल मेंबर हो गए, 12 क्या हो गए, मेल मेंबर हो गए। अब देखो 7200 रुपए इनका टोटल अमाउंट है और 12 बंदे हैं, तो हम एक का निकाल सकते हैं। तो एक का कितना आ गया 600 रुपए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, चलो लास्ट है ये, एक और करवाते हैं इसको, ठीक है। अभी आप निकाल के दिखाना, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा इस चीज के लिए। 43,000 रुपए की राशि को 43,000 रुपए की राशि को 45 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं। 43,000 रुपए की राशि को 45 व्यक्तियों में, जिसमें
पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं। 43,000 रुपए की राशि को 45 व्यक्तियों में, जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, बांटा जाता है। सभी पुरुष महिला और बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात सभी पुरुष महिला और बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात सभी पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात 12:15:16 है। प्रत्येक पुरुष महिला बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। 43,000 रुपए की धनराशि को 45 व्यक्तियों में, जिनमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, बांटा जाता है। सभी पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात 12:15:16 है। प्रत्येक पुरुष महिला बच्चा को प्राप्त धनराशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। ठीक है, ये होगा हिंदी में। अब इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में बोलता हूँ। ₹43,000 distribute amount 45% in which male female children included. ₹43,000 distribute amount 45% in which males, females and children included. Ratio the share amount of all the male female children are respectively. Ratio the share amount of all the male female children are respectively 12:15:16. 12:15:16. Share amount of each male female children are respectively. Share amount of each male female children are respectively 6:5:4. 6:5:4. Then find the share amount of each male. इसमें मेल का भी, इसी में मेल का ज्ञात करना है। ठीक है, चलो चलो इक्वेशन बोलो। टोटल अमाउंट मेल, टोटल अमाउंट फीमेल, टोटल अमाउंट चिल्ड्रन। क्या दे रखा है? 12, 15, 16। ठीक है, और सैलरी ईच मेल, सैलरी ईच फीमेल, सैलरी ईच चिल्ड्रन। 6:5:4 है ना? हाँ, 4 है। चलो क्या निकाल देंगे? पहले नंबर ऑफ मेल निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन, नंबर मेल फीमेल चिल्ड्रन। 6 दूनी 12, 5 3 4 4 3 2 3 4। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल लो। टोटल अमाउंट ऑफ मेल 12। ठीक है, बटे तीनों को जोड़ दो, क्या आ गया? 43 गुना कितना दिया? 43,000। 43 दाएं। ठीक है, 12,000 आ गया टोटल अमाउंट ऑफ मेल। ठीक है, 12,000 क्या आ गया टोटल अमाउंट ऑफ मेल। अब एक मेल का निकालना है हमें। एक मेल का क्या निकालना है? कितने हैं मेल? 2। क्या आ गया? नंबर ऑफ मेल निकालो। पहले नंबर ऑफ मेल निकालो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेल, ये टोटल अमाउंट ऑफ मेल आया। ठीक है, आप नंबर ऑफ मेल निकाल लेते हैं। 2 4 3 5 4 9 गुना कितने हैं? टोटल मैंने कितने बोला था आपको? 48 है ना? 45 है, सॉरी 45 है।
10। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल कितना आ गया 10। ठीक है, ये नंबर मेल फीमेल का रेशियो आया था, तो हमने यहां से निकाले नंबर ऑफ मेल। ठीक है, ये आ गया 10। ठीक है, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10। ठीक है, अब सिंपल एक मेल का सैलरी याद करनी है, तो ये देखो 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये ओल का है, और बंदे कितने हैं 10, तो क्या आ गया 1200, 1200 रुपये हो गए हर एक के। ठीक है, चलिए उतारिए। 1200 रुपये हो गए हर एक के। ठीक है, चलिए आगे होगा। अब तो आराम से कर सकते हो इसको, मैंने दो तीन क्वेश्चन करवा दिए इसी टाइप के सेम। और ऐसी अगर आपको मेल, उसको जरूरी है कि मेल का ही पूछ लिया, अगर आपसे फीमेल का भी निकाल सकते, फीमेल का ही पूछ ले सकता है, और चिल्ड्रन का ही पूछ सकता है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने होते हैं, यहाँ ऊपर लिख दो, ये ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, यहाँ ऊपर जिसका निकालना होता है उसको ऊपर जोड़ के नीचे गुना जितना दे रखा है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक ऑफिस में पियोन, क्लर्क, ऑफिसर की संख्या का अनुपात, एक ऑफिस में पियोन, क्लर्क, ऑफिसर की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4:2 है। 3:4:2 है। ठीक है, इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः, इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। 4:5:6 है। यदि ऑफिस के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, यदि ऑफिस के सभी कर्मचारियों का कुल 6,60,000 रुपए वेतन के रूप में बांटा जाता है, ऑफिस के सभी कर्मचारियों का कुल 6,60,000 रुपए वेतन के रूप में बांटा जाता है, और ऑफिस में क्लर्क की संख्या 8 है, तो प्रत्येक धनराशि का वेतन ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक चपरासी का वेतन ज्ञात कीजिए। धनराशि लिख रखी है, प्रत्येक चपरासी, प्रत्येक चपरासी का वेतन ज्ञात कीजिए। एक ऑफिस में पियोन, क्लर्क, ऑफिसर की संख्या का अनुपात 3:4:2 है, और इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। यदि ऑफिस के सभी कर्मचारियों का कुल 6,60,000 रुपए वेतन के रूप में बांटा जाता है, और ऑफिस में क्लर्क की संख्या 8 है, तो प्रत्येक चपरासी का वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो। रेशियो द नंबर ऑफ पियोन, क्लर्क एंड ऑफिसर in an office. Ratio the number of peon, clerk and officer in an office. Ratio the number of peon, clerk and officer in an office are respectively 3:4:2. Ratio the number of peon, clerk and officers in an office are respectively 3:4:2. Ratio the salary of each are respectively 4:5:6. Ratio the salary of each are respectively 4:5:6. The total salary amount distribute amount all employee in an office. The total salary amount distribute amount all employee in an office is rupee 6,60,000 6640 660000 6,60,000, and the number of clerk in an office 8. Then find the salary of each peon. Then find the salary of each peon. Then find the salary of each peon.
इंग्लिश में दोबारा बोल देता हूँ। रेशियो द नंबर ऑफ पियोन, क्लर्क एंड ऑफिसर इन एन ऑफिस आर रिस्पेक्टिवली 3:4:2. Ratio the salary of each are respectively 4:5:6. The total salary amount distribute among all employee in an office is rupee 6,60,000 and the number of clerk in an office 8. Then find the salary of each peon. ठीक है, चलो number of peon, clerk and officer. Peon, clerk, officer 3:4:2. ठीक है, 3:4:2. ठीक है. सैलरी ऑफ ईच, सैलरी ऑफ ईच पियोन, क्लर्क, ऑफिसर्स क्या दे रखा है? 3:4:2 और सैलरी ऑफ ईच दे रखा है। सैलरी ऑफ ईच क्या दे रखा है? 4:5:6। ठीक है, चलिए तीन पियोन है, हर एक को 4 रुपए मिलता है। ठीक है, 3 पियोन है, हर एक को 4 रुपए मिलता है, तो कितने हो गए? कितने रुपए दे दिए हमने? 12, 20, 12 आया ना समझ में? देखो कभी आप बोल दो सर, कभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी डिवाइड कर रहे हो। देखो ये हमने अपना दिमाग लगाना है। देखो मैं हर एक आपको बताता जा रहा हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, 3 पियोन है, हर एक को 4 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए गए हमारे हाथ से? 12। 4 क्लर्क हैं, हर एक को 5 रुपए दे दिए, कितने गए हमारे हाथ से? 20 रुपए। 2 ऑफिसर हैं, हर एक को 6 रुपए दे दिए, कितने गए हमारे हाथ से? 12। ठीक है, ये आ गया टोटल सैलरी। ये आ गया टोटल सैलरी। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12, ये आ गया 3:5:4 का रेशियो। ठीक है, अब टोटल सैलरी ऑफ पियोन निकाल दो। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम? टोटल सैलरी ऑफ पियोन। टोटल सैलरी ऑफ पियोन निकालें, कितने हैं पियोन? 3 जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9 गुना कितने दे रखे हैं टोटल? 6,60,000। 6,60,000। ठीक है, टोटल सैलरी क्यों निकाली ना? ये आ गया यहां से 5 3 8 और 3 11। ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ पियोन निकाल रहे हैं, टोटल सैलरी ये रखे है। ठीक है,
तो ये कितने हैं पियोन हमारे पास 3, टोटल कितना है 11, और ये कितने रुपए हैं 11 छिक 66, तो ये क्या आ गया 60,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो 6 3 18, 1,80,000। टोटल सैलरी ऑफ पियोन कितनी आ गई 1,80,000। ठीक है, क्या आ गई टोटल सैलरी ऑफ पियोन 1,80,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें एक की निकालनी है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख रखा है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लर्क की संख्या 8 है, ऑफिस में क्लर्क की संख्या 8 है। ठीक है, ऑफिस में क्लर्क की संख्या 8 है, ये है क्लर्क, तो 4 बराबर 8 है। ठीक है, कितने गुना है 2। ठीक है, तो यहां भी क्या कर दो 4 बराबर 8 है, तो यहां भी क्या होगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो ऑफिस में क्लर्क की संख्या क्या लिखी है 8, और हम कैसे निकालते थे 4 बराबर 8, तो 1 बराबर, चलो मैं यहां निकाल देता हूं। देखो 4 बराबर 8, तो 1 बराबर 8/4, तो ये क्या है 2। ठीक है, तो 2 गुना है, तो यहां भी हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, पिछले में बता रखा है ना, तो थोड़ा सा यार थोड़ा शॉर्टकट यूज किया करो, क्योंकि हमें CGL CHS जैसे एग्जाम निकालने हैं। ठीक है, 4 बराबर 8 दे रखा है, क्लर्क की संख्या ऑफिस में क्या दे रखी है 8, तो 4 बराबर 8 है, तो 2 बराबर 4 होगा, 3 बराबर 6 होगा। ठीक है, निकाल दिया। अब हमें एक पर पियोन की सैलरी निकालनी है, सैलरी ऑफ ईच पियोन। ठीक है, एक पियोन की सैलरी हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, पियोन कितने हैं 18,000, 1,80,000। ठीक है, और कितने हैं 6, आगे नहीं है ऊपर 6 है, 6 3 18। ठीक है, तो ये क्या रीच की 30,000 रुपए, 30,000 रुपए ईच की आ गई पियोन की। ठीक है, आया समझ में। देखो नंबर ऑफ पियोन क्लर्क और ऑफिसर्स दे रखा है, रेशियो दे रखा है, सैलरी ऑफ ईच दे रखी है, रेशियो दे रखा है। टोटल सैलरी क्या होगी, मैंने क्या बताया था 3 बंदे हमारे पास, हमने एक को 4 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए गए हमारी सेब से 12। ऐसे ही हमने इसका निकाल लिया, तो टोटल सैलरी ऑफ पियोन की निकाल ली हमने, टोटल सैलरी ऑफ पियोन की निकाल ली। टोटल सैलरी ऑफ पियोन की कैसे निकालेंगे, 3 जोड़ दिया 11, और कुल कितने दिए 6,60,000, तो क्या आ गया हमारा 1,80,000। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन और बोल रखी है, क्लर्क की संख्या 8 दे रखी है, तो 4 बराबर 8 है, 2 बराबर 4 हो गया, 3 बराबर 6 हो गया। हमें प्रत्येक की ईच पियोन की सैलरी निकालनी है, तो 18,000 टोटल है इनकी, और एक 6, ये क्या है 6 को डिवाइड कर दो, 18,000 से 6 को डिवाइड कर दो, ईच की आ जाएगी। ठीक है, पियोन कितने हैं 6 है। ठीक है, तो हर एक की कितनी आ जाएगी 30,000। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो,